ओम शांति। तो आज के सायंकालीन सत्र में हमारे बीच में पधारे हैं हमारे आदरणीय राजयोगिनी सुदेश दीदी जी। हम एक हाथ हिलाकर आपका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। शिव बाबा ने यज्ञ की स्थापना 1936-37 में की और दीदी का लौकिक जन्म 1942 में हुआ। अर्थात जब भारत एक था, हिंदुस्तान पाकिस्तान एक अलग अलग नहीं थे। 42 में जन्म हुआ और 57 में आप बाबा के पास आ गए और 16 वर्ष की उम्र में ही लौकिक में भी आपको स्कूल की हेड मिनिस्ट्रेशन बनने का सुअवसर मिला था। तो शुरू से ही वो उच्च पोजीशन का आपका पार्ट रहा है। फिर बाबा ने भी बाबा आपको बुलबुल कहते थे, ज्ञान की बुलबुल, क्योंकि दीदी को बहुत अच्छा मुरलियों को पढ़कर उसकी गहराई में उतरकर और किसी न किसी को ज्ञान सुनाते ही रहने का बहुत अभ्यास। तो बाबा आपको ज्ञान की बुलबुल कहते थे। तो साकार मम्मा बाबा की भरपूर पालना ली है। शुरुआत में तो भारत में ही सेवाएं की, दिल्ली में, लेकिन 74 में आपका विदेश सेवार्थ जाना हुआ और तब से लेकर आज दिन तक आप विदेश में ही स्थायी रूप से रहकर सेवाएं दे रहे हैं। काफ़ी वर्षों तक तो लंदन में ही रहे, लेकिन अभी लंदन के साथ साथ जर्मनी का भी आप देखते हैं, वहाँ के भी आप डायरेक्टर हैं। और दीदी जो भक्ति मार्ग की कहानियाँ होती हैं, पौराणिक कथाएं होती हैं, उनका बहुत सुंदर आध्यात्मिक अर्थ भी सबके सामने प्रस्तुत करती हैं। बहुत ही सरल, बहुत ही नम्र। हाँ, जैसा नाम है सुदेश, बाबा कहते हैं ना, हमेशा स्वदेश याद रहना चाहिए। तो दीदी को स्वदेश, स्वधर्म, ये सब हमेशा याद रहता है और हर वो व्यक्ति जिससे मिलती है उनको ये सब बातें ज़रूर याद दिलाती हैं। तो आज हम ऐसी महान प्रतिभाशाली हमारी राजयोगी दीदी से बहुत सुंदर विषय पर सुनेंगे। संडे की मुरली में बाबा ने कहा था, माया के 4 रूप, रॉयल, प्रख्यात, गुप्त और आर्टिफिशियल ईश्वरीय रूप। तो सुनते हैं दीदी से। आदरणीय दीदी जी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ज्ञान के सागर, शांति के सागर, प्रेम के सागर, पतित पावन सच्चिदानंद की संतान, ऐसे बाबा के बच्चों से मिलकर इस सभा को देखते कमाल बाबा की है। बाबा ने हम बच्चों को क्या से क्या बना दिया, कहाँ से उठा करके कहाँ बिठा लिया और अज्ञान अंधकार में, माया के भ्रम जाल में, पतित पुरानी दुनिया में जो आत्माएं समझ रही थी हम तो भगवान के हैं, भगवान के बच्चे तो हैं, परंतु फिर भी अपने आप को कहते थे मैं मूर्ख खल कामी।
रोज आरती में यही बोलते थे। तो पहली पहली मूर्खता कौन सी थी, दुष्टता कौन सी थी? मूर्ख माना क्या? बेसमझ। खाली बेसमझ भी नहीं, बेसमझी के साथ साथ कर्तव्य ऐसा जिसमें बिल्कुल क्लियर पता चलता है कि बुद्धि को ताला लगा हुआ है। दुष्टता और विकार ने घर कर लिया अपने अंदर। तो माया के राज्य में मनुष्यात्माएं दुखी भी बहुत। ये भी कहते हैं भगवान, इस पर तो बड़ी भगवान की कृपा है। क्या कृपा है? भगवान की माया कमाल की है। भगवान की माया को समझते हैं। कौन सी माया भगवान की? किस चीज़ को माया समझते हैं? भगवान की माया धनवान है। भगवान की बहुत कृपा है इस पर, इसके पास बहुत माया है। अब ये भगवान की कृपा है, माया है, सुखी है। किस बात में? धन दौलत है, महल माड़ी है, पोजीशन है, ऐसी माया है ना। और फिर क्या है सारा संसार? माया भी बढ़ती जाती है, बहुत माया हो जाती है तो क्या होता है? जिसके पास धन बहुत होता है उनके पास पहली चीज कौन सी आती है? अहंकार आता है। धन आते ही अहम आना शुरू होता है, दूसरे पर वहम करना शुरू करते हैं और रहम की भावना खत्म हो जाती है। ऐसी माया आती है। माया क्या लेके आती है? अहम, बेरहम और वहम। माया अपने साथ अहम भाव लेके आई। दूसरों पर विश्वास नहीं, हर बात में अपने में मैं बड़ा हूँ, दूसरों के लिए रिस्पेक्ट नहीं। और वास्तव में सूक्ष्म में देखा जाए तो बाहर की तो पावर लेके आती है माया, अंदर से खोखला करती जाती है। बाहर की अथॉरिटी है, अंदर की इनसिक्योरिटी है। जितनी बड़ी पोजीशन, जितना ज़्यादा पैसा, कौन सी बात आती है? पोजीशन आई तो बेचारे चलते फिरते जेल में हैं। बड़ी पोजीशन मिल गई, माया, भगवान की माया, बड़ी पोजीशन मिली है। और वो पोजीशन ऐसी, अपोजिशन का इतना डर है, मृत्यु का इतना डर हो गया, जो बंद कार में भी, सेफ्टी में भी नहीं चल सकते। कभी भी गोली लग सकती है। चारों तरफ जैसे जो है किले में रख, चलते फिरते भी जेल में है। स्वतंत्रता नहीं है। परंतु फिर ये भी कहते हैं माया का बंधन है, ये भी कहते हैं धोखा है, ये भी कहते हैं माया जाल है। तो ये जो बाकी सारी पोजीशन जिसमें आई, पोजीशन है, संपत्ति है, अथॉरिटी है, धन माल है, तो बड़े महल माड़ियाँ हैं, ये आर्टिफिशियल माया है।
सच्ची माया नहीं है। ये दिखावा अंदर बाहर का पोजीशन का है, अंदर हर समय है मेरी कोई निंदा ना करे, महिमा सब करें, सब मेरी बात माने। तो अहम के कारण अपने पर रहम खत्म हो जाता है। हर बात में वहम होता है तो डर होता है। तो परम पिता परमात्मा फिर पहले हम बच्चों को समझ देते हैं कि माया है क्या। माया को भी परखने की, पहचानने की बुद्धि चाहिए। माया को, ये माया है। भक्ति मार्ग में तो किसके पास धन बहुत माया तो भगवान की महिमा करते हैं, और जिसके पास माया उसके पुजारी बन जाते हैं या भिखारी बन जाते हैं, अधीन बन जाते हैं। तो वास्तव में माया, संपत्ति को माया नहीं कहते। तो पहली बात तो ये है कि ये जो बाहर की मनुष्यों के पास माया है, सुंदरता आई, आकर्षण बढ़ा, दिखावा ज़्यादा हुआ, फैशन ज़्यादा हो गया, मर्यादा खत्म हो गई, चलता फिरता वैश्यालय बन गया सारी दुनिया। वृत्ति भी खराब तो दृष्टि भी खराब, तो बाहर का शो जिसमें मर्यादा होनी चाहिए, अपना संयम और नियम होना चाहिए, वो समाप्त हो गया। तो जिसको हम कहेंगे कोई पहले कोई ऐसा कोई इसी प्रकार से थोड़ा जिस प्रकार की ड्रेस पहनते हैं अभी फैशन समझते हैं, परंतु रावण ने इतना प्रभावित कर देता है स्वरूप का नशा, स्वरूप नखा। फैशन क्या बना देता है, बाहर का आर्टिफिशियल शो क्या कर देता है, अपने स्वरूप की विस्मृति हो जाती है, और देह की पोजीशन, देह की सुंदरता, देह के कपड़े, देह का सजावट बनावट बड़ी माया है। या फिर जो है जरा भी अपनी मर्यादा की वैल्यू नहीं रही, जीवन की वैल्यू खत्म हो गई, अपनी दिव्यता नहीं रही। चाहे पुर नर है चाहे नारी है, नाम के भिखारी हैं। पोजीशन चाहिए या इच्छा मतलब मान और शान के भिखारी हैं, और जितना जितना विकार बढ़ता चला जाता है बुद्धि मारी जाती है। तो माया माना संपत्ति नहीं, पहले माया की पहचान चाहिए कि माया क्या है। प्रभु की माया नहीं, भगवान के पास माया है नहीं, भगवान तो माया का नाश करने आए हैं, भगवान तो माया जीत बनाने आए हैं। फिर दो शब्द बाबा बोलते हैं, रावण और माया। रावण का राज, माया का राज। पहले कौन आता है? पहले रावण आता है। रावण और माया में फर्क क्या है? रावण और माया में फर्क क्या है? माया रावण, रावण माया नहीं कहते। तो माया है अज्ञान, माया है जिसको ये कहेंगे कि एक भ्रम, यानी रियलिटी नहीं, जो है नहीं, सच्चाई नहीं है। माया माना झूठ, छल, कपट। तो इसीलिए वो क्या करते हैं, जब भी कोई किसी प्रकार की बात किसी को
धोखा देना हो किसी को, कहते माया ऐसी आ गई। शास्त्रों में फिर ऐसा ही है, भगवान ने ऐसी माया रचाई। तो भगवान माया नहीं रचाते, भगवान तो माया का नाश करते हैं। तो इसीलिए पहले तो बुद्धि दिव्य चाहिए, माया को भी समझने की बुद्धि चाहिए। माया बहुत आई खुश हो गए, धन बहुत आया खुश हो गए, नहीं। धन संपत्ति, भगवान की जो धन संपत्ति थी, पहले ज्ञान धन था, फिर वो ज्ञान जब गुण बन जाता है तो धन है, परंतु धन का सदुपयोग होवे, धन से दूसरे को भी सुख मिले, स्वयं को भी सुखी रखे। धन में महानता में निर्माणता हो तो धन संपत्ति पर बढ़ती है तो सुख संपत्ति आती है, तो विषय विकारों को माया कहा जाता है। भगवान की महिमा करते हैं, आरती करते हैं, तो कहते हैं विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, सुख संपत्ति बढ़ाओ। अगर संपत्ति ही माया होवे तो फिर तो एक तरफ माया मिटाओ, दूसरी तरफ माया बढ़ाओ, ये नहीं है। माया माने इल्यूजन, जो ये माया जो है नहीं, जिसको हमने समझा एक ऊंची चीज़, वास्तव में है नहीं। माया भी जो है प्रकृति के साधनों को अगर ठीक रीति से यूज़ करते हैं, संपत्ति को ठीक रीति से यूज़ करते हैं, तो वो सुख देती है। उसी संपत्ति को फिर मिसयूज करते हैं तो संपत्ति प्रकृति की चीज़ है। संपत्ति प्रकृति की देन है। प्रकृति से पांचों तत्वों की चीज़ है। ये कागज़ है, सिक्का है, चाहे गोल्ड कॉइन है, चाहे सिल्वर कॉइन है, चाहे पेपर है, चाहे प्लास्टिक है, परंतु वैल्यू बनी क्यों? क्योंकि प्रकृति की चीज़ है। प्रकृति की बनी हुई चीज़ का उसका रूप कम होता चला गया। धीरे धीरे जो प्रकृति सतो प्रधान थी, सोना जैसी थी, सोने के सिक्के होते थे, फिर चांदी के सिक्के हुए, फिर तांबे के सिक्के हुए, फिर कागज़ के सिक्के हो गए, फिर प्लास्टिक के हो गए। संपत्ति की वैल्यू कम होती चली गई। सुख बढ़ता नहीं गया, सुख में दुख बढ़ता गया। सुख बढ़ा नहीं संपत्ति से, जो यानी जो आर्टिफिशियल माया है उससे सुख बढ़ा नहीं। सुख जिसको समझा उसमें दुख बढ़ता गया, दुख बढ़ता गया। समझा भंडारा बढ़ता गया, बैंक बैलेंस बढ़ता गया, सुख बढ़ता गया, साथ साथ में उसमें दुख बढ़ता गया। तो परम पिता परमात्मा फिर ये बताते हैं कि अभी समझ चाहिए परमात्मा कौन सी संपत्ति देते हैं, और वो संपत्ति फिर सुख का साधन बनती है, जिसको माया कहते हैं। माया की वाली संपत्ति आर्टिफिशियल संपत्ति है, उससे टेम्पररी कोई सुख मिलता है पर परमानेंट दुख मिलता है। क्यों? कि उससे कर्म खोटे बनना शुरू हो जाते हैं। संपत्ति भ्रष्टाचारी बना देती है, आचरण को खराब कर देती है। संग में आकर के शराब पिएंगे, सिगरेट पिएंगे, गंदे काम करेंगे, उल्टे संग में जाएंगे, क्या हुआ? जितना फैशन विकार बढ़ते चले गए, अंदर ही अंदर जो है पापाचार बढ़ता चला गया, भ्रष्टाचार बढ़ता चला गया। तो आर्टिफिशियल सुख है परंतु सुख नहीं है, उसमें दुख समाया हुआ है। तो ऐसे ही इसके मनुष्य आत्माओं के पास फिर बाबा के बनने के बाद भी जिनके पास अंदर धन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सच्चाई से नहीं परंतु
होशियारी से, लोभ की वृत्ति से, थोड़ा छल कपट से, किसी भी प्रकार से अगर मिसयूज किया, बुद्धि का ताला लग जाता है। बुद्धि का ताला भंडार भरता नहीं, आत्मा जो है अंदर चरित्रहीन होती जाती है। उसमें कोई उसका मान शान नहीं बढ़ता। सबको पता है कि उल्टे तरीके से धन इकट्ठा कर रहे हैं, स्वयं को भी धोखा देते हैं, दूसरे को भी धोखा देते हैं। तो इसीलिए ये यानी आर्टिफिशियल जो अचीवमेंट, अट्रैक्शन है माया की, संपत्ति की, पोजीशन की, नाम और शान की, मान और महिमा की, इसी पर डिपेंडेंट हो जाते। तो पहले बाबा समझ देते हैं कि अगर श्रीमत पर आत्मिक स्थिति में स्थित होकर बाबा के आज्ञाकारी बच्चे बनकर कदम कदम में पद्मों की कमाई है, पद्म पति बनते हैं। वो परमात्मा द्वारा मिली हुई कदम में पद्मों की कमाई माया जीत बनाती है, जगत जीत बनाती है। श्रीमत के पर कदम चलना, निश्चय और नशे से कदम चलना। तो पहली बात, परमात्मा बुद्धि को दिव्य बनाते हैं। वो प्रकृति से जो माया मिलती है, पहले मैं बता रही थी ना, जो संपत्ति है वो प्रकृति की है। सतयुग में भी प्रकृति से ही संपत्ति है, पर फर्क है। यहाँ पर भी प्रकृति के साधनों से ही तो संपत्ति आती है। भाई बड़ा बिजनेस है, शिपिंग का बिजनेस है। समुद्र की जितने भी हवाई जहाज, समुद्र में जहाज चलते, माल भेजते, ट्रांसपोर्ट का, सड़क पर बड़ी बड़ी लारियाँ चलती हैं, ट्रक चलते हैं। रोड बिजनेस है तो धरती ने दिया। अनाज बहुत अच्छा है, तो ये सब मिल मालिक हैं। आप देखेंगे ना जितनी जितनी, भाई अभी तो एयर बिजनेस है। तो अब आप देखेंगे तो चाहे 5 तत्वों से, चाहे धरती, चाहे जल, चाहे वायु, चाहे अभी अग्नि, हर प्रकार की सोलार सिस्टम, इलेक्ट्रिसिटी, ये 5 तत्व से भी संपत्ति भी 5 तत्व से आती है। सतयुग की संपत्ति भी 5 के तत्व से आती है, तत्व की संपत्ति। पर प्रकृति जीत बनते हैं, वो सच्ची कमाई है। उसमें माया जीत है, माया के गुलाम नहीं है। श्रेष्ठाचारी हैं, भ्रष्टाचारी नहीं है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि अज्ञानता का नाम माया है, ज्ञान माना रोशनिया। माया का राज माना अंधेरे का राज है, तो अज्ञान का अंधेरा है, इसलिए माया का राज कहा जाता है। तो जब अज्ञान अंधेरे में बुद्धि नहीं, बुद्धि का नेत्र बंद हो जाता है, तो हम आत्माओं के पास परखने की शक्ति खत्म हो जाती है। तो पहले पहले बुद्धि, दिव्य बुद्धि दाता, जिव्य चक्षु विधाता बुद्धि का ताला खोलते हैं, बुद्धि का योग अपने साथ जुड़ाते हैं, बुद्धि को शुद्ध करते हैं। इसीलिए बुद्धि को स्वच्छ करने से, सच्ची भट्ठी क्या है? धोबी की भट्ठी है। भट्ठी में आए हो ना, भगवान पहले आकर के धोबी की भट्ठी करता है। तन भी मैला तो मन भी मैला, तो बुद्धि भी मलिन, मन भी मलिन। कहती बुद्धि मलिन हो गई है। बुद्धि तो प्रार्थना करेंगे, कोई ये कहे भगवान बुद्धि का ज्ञान दो, सद्बुद्धि दो। तो झूठ की बुद्धि, झूठा, झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार, तो झूठी माया, आर्टिफिशियल माया, उसमें सच्चाई नहीं है। तो परमपिता परमात्मा आकर के प्रकृति जीत बनाते हैं। तो ये शरीर का जो भी रूप है, देह का भान, तो बाबा कहते हैं पहले पहले माया का पहला दरवाज़ा देह का भान है। देह अभिमान पीछे आता है, देह का भान पहले आता है।
और देह का भान 5 तत्वों का शरीर है ना, तो वो वैसे वो संपत्ति जो है माया की संपत्ति, प्रकृति की संपत्ति से माया, ये फिर प्रकृति का से न्यारा नहीं होकर के प्रकृति जीत नहीं हम बनते, देह के भान में आते हैं। अज्ञान है ना, इसलिए बाबा पहले पहले ज्ञान देते हैं। तो उसमें फिर जो है विकारों को यानी माया को अज्ञानता कहा जाता है, और हम उसको सिद्ध करते हैं कि ये माया नहीं है। समझो हमको गुप्त रीति से बुद्धि किसी न किसी प्रकार से अपनी बुद्धि का अहंकार रहता है, अथवा ज्ञान क्लियर नहीं है, तो संशय बुद्धि विनश्यन्ति। ज्ञान अच्छा सुन रहे हैं, धीरे धीरे अहंकार बुद्धि का इतना आता है जो बुद्धि का नशा, शक, परमात्मा के महावाक्यों में भी शक होगा, उसको भी करेक्ट करेंगे। तो बुद्धि में तो माया का दरवाज़ा है, पहले बुद्धि को मलिन करती है, अथवा बुद्धि में अहम भाव आता है, क्योंकि अहम है और वहम। तो अहम जब आता है तो फिर संशय बुद्धि, फिर व्यर्थ चिंतन, परदर्शन, ईर्ष्या, द्वेष, वैर, विरोध, नफरत, ये सूक्ष्म जो है अंदर अपने अंदर जो है, जो उसको बाहर का रूप नहीं है, मन के अपने अंदर व्यर्थ चिंतन चलते हैं, दोष दर्शन की दृष्टि होती है, तो इसको सूक्ष्म रीति से जो आने वाले रूप को माया कहते हैं। अपने अंदर वो जैसे लौकिक रीति में अगर किसी को कोई एक्सपेक्ट कर रही होती है माता, तो अंदर ही अंदर वो वे भी तैयार हो रहे हैं प्रत्यक्ष होने के लिए। ऐसे अंदर ही अंदर व्यर्थ चिंतन, पर चिंतन, दोष दर्शन, क्रिटिसिज्म, कमेंट, करेक्शन, गॉसिप, आलस, वैर, विरोध, समझते हैं मैं, ये तो ठीक बात है ना, तो इसको माया कहते हैं। और रावण माना फिर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, वो है रावण। दे भान आया, दे अभिमान आया, दे अभिमान आया, काम विकार आया, भान बढ़ता चला गया, अभिमान बढ़ता चला गया, सुंदर हूँ या कुरूप हूँ, तो मान अपमान की फीलिंग आने लगी। तो पहले अंदर गुप्त वो अपनी रीति से अज्ञानता के कारण, ज्ञान को ना यूज करने के कारण, योग की शक्ति न होने के कारण, परखने की शक्ति न होने के कारण, डिटैच होने की शक्ति न होने के कारण कमज़ोर आत्मा बुद्धि मलिन भी होती है, कमज़ोर भी होती जाती है। इसलिए परमात्मा कहते बुद्धि का योग मेरे साथ लगाओ, तो पहले बुद्धि दिव्य बने। तो प्रत्यक्ष माया विकार, प्रत्यक्ष जो है माया का रूप है, क्रोध कर रहा है, सबको पता है। लोभ है, दृष्टि से पता चलता है, वाइब्रेशन से पता चलता है। मोह है, दुखी होता रहेगा, बार बार उस रिश्ते को याद करता रहेगा, रोता रहेगा, परेशान होता रहेगा, चिंता हो बढ़ती चली जाएगी। यानी वो जो ये स्वीकार है, उसका रूप जो है धीरे धीरे गुप्त से बीज जैसे गुप्त है, और फिर उसका जो रिजल्ट है वो प्रत्यक्ष है। तो ऐसे विस्मृति जो है वो गुप्त जैसे बीज में कीड़ा लग रहा है, सुख शांति का फल नहीं है, वो जंगल बन रहा है।
तो परमात्मा कहते हैं स्मृति लब्धा नष्टो मोहागत संदेहा। सारी गीता का सार क्या है? अज्ञान है तो विस्मृति है, विस्मृति हो गई तो ज्ञान की पॉइंट भी विस्मृति हो गई, यूज नहीं कर रहे। आत्मा हूँ मुझे पता तो है, पर मुझे भूल गया कि मैं आत्मा हूँ। न अपने स्वरूप की स्मृति, न मुझे अपने गुण की स्मृति, ना मुझे मैं किसकी संतान हूँ उसकी स्मृति, ना मैं क्या बनने वाला हूँ उसमें उसका निश्चय, बनूंगा कि नहीं बनूंगा, भविष्य किसने देखा, अभी तो अच्छी तरह से जी लो ना। ऐसे ही विकार बढ़ते ना। अरे कौन पकड़, उल्टा कर्म है तो सही है, तो भ्रष्टाचार पर कौन देखता है? जब पकड़े जाएंगे तो देखा जाएगा कि लापरवाही। और फिर विकार इतना सूक्ष्म भी है और प्रत्यक्ष भी है कि क्योंकि बीज सूक्ष्म है, जिसको बाबा कहते हैं डिजायर, इच्छा, अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, परंतु धीरे धीरे वो अच्छा लगता है, इच्छा होती है ये मेरा हो जावे, फिर मेरा हुआ तो मेरा अधिकार है, तो उसमें फिर मोह हो जाएगा, मोह होगा। परंतु विकारों का सूक्ष्म और प्रत्यक्ष रूप में आप देखेंगे तो सबसे मोटा विकार ही, सबसे खोटा विकार ही सबसे कमज़ोर है। जो बड़ा शत्रु है वो हमारा भी जो जिसको बाबा कहते हैं कामा शत्रु है। कामना तो सूक्ष्म होती है पर है बड़ा कमज़ोर। एक दो को गिराते हैं, दो चाहिए गिरने के लिए। गुप्त में अपनी इच्छाएं होंगी, अपनी रीति से कुछ न कुछ वृत्ति पहले वृत्ति सूक्ष्म है, दृष्टि थोड़ी और प्रत्यक्ष हुई, व्यवहार चंचलता कर्म इंद्रियों में आ गई, कर्म भ्रष्टाचार में आ गया। तो उसकी भी स्टेजेस हैं, सूक्ष्म भी है तो धीरे 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 गुप्त होता जाता है। फिर उसमें ईश्वरीय इच्छाएं, ईश्वर के कार्य में भी डिज़ायर बढ़ती जाती है। किसी भी प्रकार का विकार बढ़ता है तो वो इच्छा अच्छा नहीं बनने देती, डिज़ायर डिजीज़ बन जाती है। तो अब इन माया के भी रूप में आप देखेंगे जिनको 5 विकार कहते हैं, तो एक दो से अति सूक्ष्म भी हैं, इनविजिबल भी हैं। काम विकार है, एक दो को गिराते हैं। क्रोध है, दूर से भी पत्थर मारेंगे, चोट लगा देंगे किसी को। अपवित्र बने तो दो के संग से अपवित्र बने, स्वयं से भी अपवित्र बने, वह सूक्ष्म, परंतु प्रत्यक्ष विकार का प्रत्यक्ष रूप। फिर क्रोध, दूर से ही पत्थर मारा, गाली दे दी, टेलीफोन पर बोला, तो कोई कहेगा गुस्सा नहीं करो, जोर से नहीं बोलो, जोश नहीं दिखाओ, रोब नहीं दिखाओ, वो दिखाई पड़ने वाला है पर दूसरे पर दिखाई दे रहा है। काम क्रोध, फिर मोह, व्यक्तियों से होगा, मर भी गया व्यक्ति, चला भी गया, वस्तु खत्म भी हो गई, रोते रहेंगे, वस्तुओं को देख के रोएंगे, चीज़ों को देख के रोएंगे, प्रेरणा नहीं लेंगे उनसे, शक्ति नहीं लेंगे कि उनके साथ संबंध का प्राप्ति क्या हुई। वस्तुओं से मोह, व्यक्तियों से मोह। लोभ जिंदा नहीं है मोह, जिसमें उसमें जान ही नहीं है, खाने में तो जान ही नहीं है, वस्तु में तो जान ही नहीं है, पैसे में जान ही नहीं है। तो जिस चीज़ में स्वयं ही जान नहीं है, मतलब मैटर, वैभव, ये मोह। और अहंकार के लिए तो कोई नहीं चाहिए, अकेले में ही बहुत अहंकार है, अपने आप में ही। तो काम विकार
जितना जितना फिर विकारी बनते हैं उतना उतना रोगी बनते जाते हैं, भोगी बन जाते हैं, कर्मों का हिसाब बढ़ता चला जाता है कि बुद्धि मलिन होती जाती है। क्रोध में शांति खत्म हो जाती है, अशांति की माया आ गई। मोह में दुख की माया आ गई। लोभ में भ्रष्टाचार आया, रॉयल्टी खत्म हो गई। और अहंकार में दूसरे का स्वामान खत्म, अपना अभिमान बढ़ता चला गया, इंडिपेंडेंट। वह पांचों तत्वों में अभी प्रकृति जो है वो पुरानी हो गई, तो प्रकृति शरीर तो आकर्षण है ना, बॉडी। पांच तत्वों के शरीर में भी माया, शरीर भान में माया, अभिमान में माया। क्यों? ये पांच तत्व शरीर शरीर को खींचता है। मिट्टी ने मिट्टी को खींचा, क्योंकि मिट्टी में, धरती में ग्रेविटी है, पानी में इमोशंस है, मोह है। ब्लड कनेक्शन बढ़ा, मोह बढ़ता चला गया। आपस में एक दो का आकर्षण हुआ, लेट अस हैव अ कप ऑफ टी। टी पीते पीते कपटी बन गए। काफी पीते पीते बस काम का तमाम हो गया। तो ये बड़ी सूक्ष्म रीति से माया धीरे 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 गुप्त रीति से कैसे फिर प्रत्यक्ष प्रभाव बुद्धि को मलिन करके व्यवहार में, विचार में, संस्कार में, स्वभाव में, ये सूक्ष्म प्रत्यक्ष, बड़ा सूक्ष्म धीरे धीरे जैसे है वो प्रत्यक्ष होता जाता है। वृत्ति वाइब्रेशन से छिपे नहीं रहेंगे, पर पहले मन की वृत्ति अपने अंदर ही बढ़ती चली जाएगी। इसलिए स्मृति बाबा बार बार याद दिलाते हैं, ज्ञान जो है, अज्ञानता है माया, तो जब ज्ञान मार्ग है तो इसमें ईश्वरीय मार्ग है, राम राज्य है। परंतु अभी ईश्वरीय रूप में भी फिर माया आती है, गुप्त रूप में और प्रत्यक्ष। तो गुप्त अपने आप में परख शक्ति होगी तो फौरन ही गुप्त पुरुषार्थ करके, योग तपस्या करके, अपने आप ही अंदर अपना टीचर बन करके, अपना चेकिंग बन करके, चेकर बन के। तो बाबा ने कहा ना, अटेंशन देने की जरूरत है। गुप्त अगर है तो खुद चेकिंग करेंगे तो चेंज होते चले जाएंगे उसी समय ही, निप इन द बड। तो यही देखना है कि मेरी वृत्ति में, मेरे मन के संकल्पों में, मेरी मन की भावना में शुद्धि कितनी है, दिव्यता कितनी है। तो ज्ञान, जब बाबा से बुद्धि मिलती है, समझ मिलती है, और अपने आप को साक्षियों करके देखते हैं, दे भान, तभी बाबा कहते हैं इसमें योग युक्त स्थिति में स्थित होने के लिए एक अपने आप को दे भान से न्यारी, मैं देही आत्मा हूँ, विदेही हूँ, दे नहीं हूँ, इसका भी ट्रस्टी हूँ। ये प्रकृति की देन अगर है तो इसका ट्रस्टी हूँ। आत्मिक स्थिति में सतयुग में शरीर तो होता है ना, सुंदर शरीर है, पर स्वस्थ है, निरोगी है। क्यों? शरीर का भान नहीं है, अभिमान नहीं है, उम्र लंबी है। तो काम विकार रोगी बनाता है, उम्र लंबी नहीं, कम से कम एवरेज आयु कम होती चली जाती है। निरोगी नहीं बनाता, रोगी बनाता है। तो वो उस प्रकार की अशुद्धि, और अहंकार की फिर बुद्धि की अशुद्धि, काम विकार की शरीर की भी अशुद्धि, संबंध की भी अशुद्धि। इसीलिए अभी सतयुग में जब हम आत्माएं प्रकृति जीत अभी देह भान से न्यारे होते हैं, अभिमान से भी न्यारे बनते चले जाते हैं, तो निरोगी कंचन काया,
उस अभ्यास में जिसमें बाबा ने कहा कि आत्मिक स्थिति में बाबा की श्रीमत पर चलने वाले, कदम पर कदम रखने वाले, पद्मों की कमाई जमा करने वाले, तो अपने अंदर ये चेकिंग करते रहे, सूक्ष्म चेकिंग करते रहे कि मेरे संकल्पों की, मन, संकल्प माना मन, आत्मशुद्धि चाहिए ना। योग आत्मा का लगना है ना परमात्मा के साथ, देह का तो नहीं। तो आत्मा का संबंध परमात्मा के साथ है। तो मैं आत्मा अपने आप को आत्मिक दृष्टि से, जो मुझ आत्मा के असली गुण हैं, असली संपत्ति है, ज्ञान धन है, गुणों का धन है, शक्तियों का धन है, उसमें बाबा पदमपति बना रहे हैं। ज्ञान को, ज्ञान सागर बाबा से, ज्ञान सूर्य से ज्ञान मिल रहा है। बुद्धि का योग लगाने से बुद्धि की शुद्धि होती है, तो निर्णय शक्ति बढ़ती है, गुणवान बनते हैं, परखने की शक्ति आ गई, न्यारा होने की शक्ति आ गई, साक्षी होकर के देखने की शक्ति आई, श्रेष्ठ कर्म करने की शक्ति आई। तो संस्कार जो है वो व्यवहार बदलता चला गया, संस्कार बदल जाएगा ना। संस्कार, व्यवहार से संस्कार बनता है। तो उसमें अभी हम आत्माएं जो ज्ञान और गुण है वो दूसरों से जब व्यवहार में आ रहे हैं, तो व्यवहार होते हुए भी निर्विकार कितना है, निरहंकारी कितने हैं। योग युक्त स्थिति में ईश्वरीय नशा भी रहे, न्यारापन स्थिति भी रहे। नशा बहुत ऊंचा, किसकी मैं संतान हूँ, निश्चय बहुत ऊंचा, मैं किसकी संतान हूँ। तो वो निश्चय और नशे को व्यवहार में हम रहते हैं तो संस्कार ऊंचे रहते हैं। तो योग का मतलब जिसमें आत्मा माया जीत बन के रहे, विकर्म हमारे विनाश में, उसके लिए ये जो तीनों आत्मा की जो प्रॉपर्टी है, जिसको आत्मा कहते हैं, जो हम हैं, मन, बुद्धि और संस्कार, तीनों का मेल, तीनों की शुद्धि। मन संकल्प में भी शुद्ध और वाइब्रेशन में भी शुद्ध, वृत्ति में भी शुद्ध, मनोवृत्ति। तो मन की वृत्ति में जितना जितना हमारे संकल्प शुद्ध होते जाएंगे, वृत्ति श्रेष्ठ होती जाएगी। ज्ञान को जितना जितना ज्ञान को योग बना लिया, मैं आत्मा किसकी संतान हूँ, मैं कौन हूँ, किसकी संतान हूँ, परमात्मा से संबंध जुटा, मुझे क्या करना है, कर्म श्रेष्ठ करने हैं। तो हम आत्माएं अपनी चेकिंग से, अपनी जो गुप्त पहले अपने अंदर ही व्यर्थ पर चिंतन होता है, उसके बदले स्वचिंतन होना शुरू हो जाता है। प्रदर्शन के बदले अपनी चेकिंग होना शुरू होती है। तो वो भी गुण प्रत्यक्ष होने लगते हैं। अपने गुणों को प्रत्यक्ष करने की जरूरत नहीं रहती। फूल सुगंधित बनता जाता है तो हवा अपने आप ही सुगंधित हो जाती है। परंतु उसमें ध्यान किस बात का रखना है, अभिमान नहीं आवे, गुण में शक्ति भर गई, श्रेष्ठ कर्म किए, अहंकार नहीं आवे। तो जब हमारे में सच्चाई है, आत्मिक स्थिति में आत्मिक बल है परमात्मा के साथ संबंध जोड़ने का, फिर जितने जितना गुण शक्तिशाली बनता चला जाता है, तो हमारे जो कर्म हैं उस समय आती है माया का दूसरा द्वार खुलता है कि हम कर्म अच्छे कर रहे हैं, परंतु चलते चलते लापरवाही हो जाती है।
रेगुलर नहीं रहता। कैसे? मिसाल के तौर पर हम सेवा कर रहे हैं, सेवा करते हमको ध्यान है कि हमको न्यारे होकर के कर्म करना है। मान बहुत मिला, पोजीशन बहुत मिली, अथॉरिटी मिली, सुख साधन मिल गए, मैंने उस अथॉरिटी को मिसयूज करना शुरू किया, स्वार्थी बन गई। अब जो पोजीशन मिली परमात्म नियम अनुसार, उसमें मेरे जीवन की जो अंदर की खुशी है वो नहीं रहेगी। सुख भले मिल जाएगा, ना मैं खुद खुश रह सकूंगी, ना दूसरे को खुशी दे सकूंगी। एक अटैचमेंट की रीति से हम सेवा में इकट्ठे सेवा कर रहे हैं। सेवा है, बहुत अच्छी है, ईश्वरीय रूप में सेवा आई, इनसे मेरे विचार मिलते हैं, ये मेरी बात को समझते हैं, इनके प्लानिंग मेरी प्लान एक जैसी है, लेवल एक जैसा है, हमको मिलकर ही सेवा करनी है। सेवा में दूसरा व्यक्ति अच्छा विचार भी दे रहा है, पर सेवा के नाम से मैं कहाँ चली गई? नाम और रूप में फंस गई। सेवा में एक तो पहले अपना नाम और शान, मान शान मिला, पोजीशन मिली, जिसको बाबा ने कहा, बहुत जो परसों की मुरली है बाबा ने बहुत डिटेल बताया है, तो अपने नाम रूप में ही फंस गई। या फिर सेवा करते करते बहन बहन के नाम रूप में, या बहन भाई के नाम रूप में, भाई बहन के नाम रूप में, मेरा सेंटर, तो मैं और मेरे का फंसना हो गया ना। ईश्वर का दरवाज़ा सेवा के दरवाजे से फंसे। या फिर रेगुलर नहीं है, अटेंशन और चेकिंग नहीं है, तो धीरे धीरे स्मृति से नहीं सोए, बाबा की गोद में नहीं सोए, अमृत वेले उठ करके वो बाबा की याद में नहीं उठे, सोए ही नहीं अच्छी तरह से, तो नेचुरली कभी कभी फिर सवेरे अमृत वेले बहुत अच्छे स्वप्न आ रहे थे। स्वप्न आ रहा है, आँख खुली, स्वप्न बहुत अच्छा आ रहा है, थोड़ा और सो जाता हूँ। अब स्वप्न आया, बहुत अच्छा सोया, अमृत वेला मिस हो गया। कई बार ऐसे होता है। तो ईश्वरीय रूप में भी, ईश्वरीय रूप लेकर के भी माया आती है। नाम रूप की माया, लापरवाही सुस्ती रूप की माया। फिर कभी कभी सेवा हम कर रहे हैं, भाग्य है मेरा, भगवान ने मुझे अपना भाग्य दिया है, उसके बदले हमेशा मैं ही करता रहूँगा क्या? थोड़ा और भी तो कोई करे ना। 15 साल हो गए हैं, 20 साल हो गए हैं, मुझे ही ये कुछ करना है। अच्छा, धीरे 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 अब नेचुरली चला, मैं थोड़ा लापरवाह हुई, दूसरे ने अपनी ड्यूटी संभाली, विशेषता आ गई, अब मुझे ईर्ष्या आ गई। ईर्ष्या बस मैं अपोजिशन करूँगा, उनको आगे नहीं बढ़ने दूंगा। उसके लिए अच्छी बात को भी मैं कट करूँगा। आइडिया अच्छा है, परंतु मेरा नाम तो खत्म हो जाएगा, इनका नाम आ जाएगा। अच्छा, फिर मैं सेवा कर रहा हूँ तो मुझे मेरी महिमा तो होनी चाहिए ना, इसलिए कर रहा हूँ कि मैं, मेरा विशेष स्थान मुझे मिलेगा ना। योग कराऊंगा तो मैं सामने दिखाई तो पड़ूंगा ना। तो अच्छा योगी होके बैठा हूँ, योग कराने के लिए योगी होके बैठा हूँ, पर योगी नहीं हूँ। प्रभाव डालने के लिए मैं योगी हूँ, परंतु वास्तव में मैं योगिनी नहीं हूँ। अगर मेरा बाबा के साथ योग है तो सिर्फ सामने बैठ के ही योग लगता है क्या? वहाँ बैठे योग नहीं लगता है। कोई और बैठा, मेरी पोजीशन खत्म हो गई। तो ये अपनी सूक्ष्म चेकिंग में देखना है कि सेवा में ईश्वरीय सेवा हो रही है,
परंतु उसमें मैं और मेरा आया, तू और तेरा आया सेवा में। फिर ईश्वरीय रूप में भी मेरा सेंटर, तेरा सेंटर, मेरा स्थान, तेरा स्थान, सेवा के क्षेत्र में इस आया ना। तो ये अपनी हर प्रकार से अपनी चेकिंग है। तो हम कहाँ पर भी किसी भी बात से बेहद की दृष्टि में जाएं, हद से परे। ईश्वरीय सेवा में मैं बेहद तो बढ़ा रही हूँ, पर बुद्धि को हद में ला रही हूँ। सेवा केंद्र में बढ़ा रही हूँ और यहाँ मैं दीवार डाल रही हूँ। बाबा का कर्तव्य है, बेहद का कर्तव्य है। और ड्रामा ने ऐसा सुंदर फिर अपना रूप लिया है। अभी जब ये लॉकडाउन होना शुरू हुआ, उस पर मुरली सुनते हैं, जूम पर मुरली सुनते हैं। अब वो नंबर मिला, कोई कहाँ भी बैठे सुने। मेरे सेंटर वाला मेरे पास ही रहे, तेरा सेंटर वाला तेरे पास ही रहे। वो सभी खत्म हो गई, बेहद की बुद्धि चली गई। तो सूक्ष्म में किस प्रकार से हदें रहती हैं। ईश्वरीय कार्य कोई भी करे, कोई भी कराए, तो ईश्वरीय रूप में भी कैसे जो है लिमिट आ गई। हम बेहद के बाप के बच्चे हैं, बेहद का कर्तव्य है। फिर कोई बाहर का आर्टिफिशियल रूप में, जहाँ भी आर्टी रूप आया, उसमें रियलिटी जो है ना वो नहीं रही ना। सोना तो है, जेवर तो है, पर जेवर में खोट मिलता चला गया, फिर भी जेवर कहलाता है। परंतु जेवर में सोने का पानी ऊपर है या सच्चा सोना है। ऐसे ही मंदिर सच्ची मूर्ति है कि मूर्ति का पानी है ऊपर, सोने का पानी चढ़ा हुआ है। तो ऐसे गोल्डन रीति से सेवा के आकर्षण में मैं अपनी सच्चाई को ना ख़त्म कर दूं, मैं अपनी निर्माणता को ना ख़त्म करूं। तो सच्ची सच्ची सेवा है जिसमें चार बातें रहे। पहली बात स्पिरिचुअलिटी। आर्टिफिशियल जो ब्राह्मण के जीवन में सच्ची सेवा है, आर्टिफिशियल नहीं। पहली बात है स्पिरिचुअलिटी। रूहानियत ही हमारी कमाई है, रूहानियत से ही तो हमारा जीवन है, रूहानी जीवन बना है ना। तो स्पिरिचुअलिटी ही जब रियलिटी बन गई, सचमुच मैं आत्मा हूँ, तो मैंने जैसे शरीर को अपना रीति से समझ लिया, मैं लड़की हूँ या मैं लड़का हूँ, मैं पुरुष हूँ या स्त्री हूँ। प्रकृति के हिसाब से हमने प्रकृति के रूप को अपना रूप समझा। तो ऐसे में आत्मा सचमुच आत्मा हूँ, तो आत्मा के जो गुण हैं वो मेरा स्वरूप है ना। ज्ञान स्वरूप, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, पवित्र स्वरूप, शक्ति स्वरूप, आनंद स्वरूप, कल्याण स्वरूप। मेरी भावना भी श्रेष्ठ, मेरा संग भी श्रेष्ठ, मेरी बुद्धि भी श्रेष्ठ, उसका स्वरूप बन गई। तो जब स्पिरिचुअलिटी रियलिटी बन गई, सच्चाई बन गई, वो है प्योरिटी, पवित्रता। तो पवित्रता में पवित्र दृष्टि, पवित्र वृत्ति, पवित्र व्यवहार, पवित्र आचार, पवित्र संस्कार। पवित्रता की भी स्टेजेस हैं। फिर स्वच्छता, फिर शुद्धि, फिर पवित्रता, फिर पावनता। पावन है देवताएं, पावन है वो, पवित्र पावन ही पूजनीय मूर्त है। तो पवित्रता, स्पिरिचुअलिटी, रियलिटी, प्योरिटी। पहली बात है रूहानियत, प्योरिटी।
स्पिरिचुअलिटी, फिर सत्यता, सच्ची प्रकार की जो है ना आत्मा की रियल, मैं सचमुच आत्मा हूँ, सचमुच ये आत्मा है, मैं सच्ची रीति से, सच्चे दिल से, सच्ची बुद्धि से, सच्ची समझ से सत्य ज्ञान मिला है, तो उस सत्य को यूज कर रही हूँ। सत्य पता है पर सत्य स्वरूप तो नहीं बनी ना। ज्ञान तो सच्चा है, मैं शरीर नहीं हूँ, तू मैं आत्मा हूँ, तू शरीर नहीं है, तू आत्मा है। उसकी रियलिटी कहाँ तक हुई? तीसरा फिर है डिविनिटी, प्योरिटी आ गई ना। स्पिरिचुअलिटी रियलिटी बनी, रियलिटी प्योरिटी बनी, प्योरिटी जो है डिविनिटी बनी। बुद्धि भी डिवाइन हो गई, मेरे कर्म भी डिवाइन हो गए। फिर वो मेरी है रॉयल्टी, दिव्यता वाली, वही डिग्निटी में निर्माणता मेरी, फिर ह्यूमिलिटी। जितनी ऊंचाई, जितना श्रेष्ठ, जैसे बाबा जितना निराकारी उतना निरहंकारी। तो वो जो साकार बाबा के तीसरे जब महावाक्य, अंतिम महावाक्य है, निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी, तो निर्माणता, ह्यूमिलिटी, स्पिरिचुअलिटी, प्योरिटी, स्पिरिचुअलिटी, रियलिटी, प्योरिटी, डिविनिटी। और वो डिविनिटी क्या है? ह्यूमिलिटी। भले हम ऊंचे बन गए परंतु ह्यूमिलिटी जरूर रहे, वही डिग्निफाइड लाइफ है। तो वही देवताई जीवन है। तो देवताएं निर्विकारी होते, क्योंकि जब निर्विकारी कहा तो अहंकार तो खत्म हो गया ना। फिर भी निरहंकारी क्यों कहा? कि गुणवान बन जावे, महानता रहे निर्माणता से। तो जितना जितना निर्माण है उसमें अपनी चेकिंग अच्छी होती है। निर्माण वाला मान मांगेगा नहीं, मान मिलेगा तो स्वीकार नहीं करेगा। इसीलिए गणेश जी की पूजा क्यों होती है? क्योंकि जो मिला भगवान को अर्पण कर दिया। हाथी ने क्या किया? जो मिला अर्पण कर दिया। तो इसीलिए महानता ये है सर्वस्व समर्पण। तो फिर जो है संपूर्णता को जिसको कहेंगे, कोई शो नहीं, सच्चाई है। तो दूसरे लोग सच्ची चीज़ को मानेंगे। सच्चाई कहती नहीं है मैं सच्चा हूँ। फूल कहता नहीं है कि मैं खुशबूदार हूँ। सूरज कहता नहीं है मेरे में शक्ति है। सागर कहता नहीं है मेरे में शीतलता है। निर्माण रहते हैं, दूसरे कहे उसको कहते हैं माया जीत, जगत जीत, प्रकृति जीत। ओम शांति।